देश में प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर बनाने वाली अग्रणी कंपनी एवरो इंडिया लिमिटेड ने आज गाजियाबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं वाली अपनी ग्रीनफील्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटी का शुभारंभ किया। लंबे अरसे से सीमेंट, नमक, चीनी और पुट्टी की बोरियों और कैसलाइड पैकेजिंग जैसे प्लास्टिक कचरे की प्रोसेसिंग करना लगभग नामुमकिन सा था और यह मान लिया गया था कि ऐसे कचरे को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। इसे या तो कम गुणवत्ता वाले कामों में इस्तेमाल किया जाता था या फिर असंगठित क्षेत्र द्वारा इनका निपटान किया जाता था। 3 साल से ज़्यादा वक्त तक गहराई से रिसर्च, परीक्षणों और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के बाद एवरो ने अपना खुद का एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जो इस तरह के जटिल प्लास्टिक कचरे को बड़े पैमाने पर बेहतर उपयोग के लायक बना सकता है। इसकी मदद से भारत में हर साल निकलने वाले करीब 10 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे की सही तरीके से प्रोसेसिंग करना अब मुमकिन हो गया है। इस फैसिलिटी में रिसाइकलिंग के बाद तैयार किए जाने वाले ग्रैनुअल्स का इस्तेमाल प्लास्टिक फर्नीचर, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, गाड़ियों के पुर्जों के साथ साथ उद्योगों तथा घरों में उपयोग होने वाली कई मूल्यवान चीज़ों के निर्माण में किया जाता है। वर्जिन प्लास्टिक के मुकाबले 40% तक सस्ते होने के बावजूद ये ग्रैनुअल्स कठोर तकनीकी मानकों पर खरे और बेहद टिकाऊ होते हैं। इससे निर्माताओं को लागत में बचत करने, नियमों का पालन करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बने रहने में मदद मिलती है। पूछना चाहूँगी कि आपका ये जो थॉट प्रोसेस है रिसाइकलिंग मटेरियल से आपको कुछ ऐसे या कुछ भी बनाना, तो वो कैसे आया? मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एवरो एवरो इंडिया लिमिटेड और एवरो रिसाइकलिंग लिमिटेड का चेयरमैन हूँ। हम पिछले 24 सालों से प्लास्टिक फर्नीचर रिसाइकल प्लास्टिक से बना रहे थे। फिर हमने धीरे धीरे महसूस किया कि हम रिसाइकल प्लास्टिक से तो बना रहे थे, वो तो ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम देश की बहुत बड़ी है क्योंकि यहाँ पे 2.5 करोड़ टन हर साल प्लास्टिक यूज़ होता है, जिसमें 1 करोड़ टन प्लास्टिक स्क्रैप कर दिया जाता है जिसको कोई उठाने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने हिम्मत करके पिछले 3 सालों में ट्रायल टेस्ट रन से जा करके सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट की एबिलिटी दिखाई कि हम उस ट्रैश को, उस कचरे को जिसको आपने रोडों पे फेंक दिया था, उसको हम रीपर्पस करके रिसाइकिल करने के बाद उसको ग्रैनुल में बना करके और शानदार प्रोडक्ट नॉट ओनली हम अपने फर्नीचर बना रहे हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको ये सब करने में? बहुत ज़्यादा। आप ये समझ लीजिए कि हम पता नहीं कितनी बार टूटे होंगे क्योंकि क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आपको हैंड होल्ड करने को तैयार नहीं है कोई भी, कुछ जाने तो बताए ना। यूरोप जावे तो एक्सपेंसिव इतना है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो प्लांट हमने लगाया पता नहीं 100 करोड़ में भी लग पाता नहीं लग पाता। फिर लगाने के बाद कोई हमसे मान लेता कि नहीं लेता, हम अफोर्डेबिलिटी हो पाती नहीं हो पाती। चाइना में जाओ तो उनके पास पूरा इकोसिस्टम है नहीं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। हर आदमी को सही ढंग से ढूंढना इट इज़ ए टफ टास्क। हमने कितना पैसा बर्बाद किया। आप हमारे फैक्ट्री में आएंगे, आप देखेंगे एक सेक्शन तो पूरा कबाड़ ही पड़ा है। आप बोले ये सब क्या है? ये हमारा फेल्योर है जो हम सीख रहे थे। फिर हमने क्या किया, हमने कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाए। उसके लिए हम लोगों ने सुबह शाम, मैंने जैसे कहा था, हमने पानी के नहीं खून के आंसू बहाए हैं। सर, ये जितना स्क्रैप है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है और कितना टाइम लगता है एक चेयर को या किसी भी टेबल को डिज़ाइन करने में? डिज़ाइन की बात जब तक आती है तो मान के चलिए 6 से 9 महीने का लीड टाइम जरूरी होता है जब इसका मोल्ड बनना होता है, क्योंकि इसका हाईटेक मोल्ड है। जैसे टेबल का मोल्ड आप देख रहे हैं, एक करीब 1 करोड़ रुपए का आता है, ऑर्डिनरी नहीं है। और 6 महीने का लीड टाइम इसको लगता है, 3 महीने की डिज़ाइनिंग लगती है। और जहाँ तक प्लास्टिक स्क्रैप की बात है, कलेक्शन का चैलेंज तो कुछ ऐसा है नहीं। आज समाज में जब जब लोगों को पता लग रहा है, खासकर कबाड़ियों को, कि हम लेने को तैयार हैं, तो हमसे लड़ झगड़ के हमारे पास जबरदस्ती आके खड़े हो जाते हैं कि हमारा माल पहले लो, हमारा माल पहले लो। तो उनसे कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इंडस्ट्रीज़ को क्योंकि हमारे बारे में पता नहीं है तो वो जानते नहीं कि किसको देना है, वो गलती से ऐसे कबाड़ियों के पास डिस्पोज कर रहे हैं। मैं उन सबको आह्वान करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के बाद आप उसको ना डाउन साइकिल मत करने दीजिए, अप साइकिल करने देते हैं, रीपर्पस करने देते हैं। उस प्लास्टिक को जो कचरा समझ के फेंक दिया जाता है, उसको हम उसको ना 100 रुपये किलो के वैल्यूएशन के सामने उसको ना रिप्लेस करके दिखाएंगे। सर, वर्जिन प्लास्टिक पर जो डिपेंडेंसी है उसको आप किस तरह से कम करें? हम अपने यहाँ ही कर रहे हैं। हम 10,000 टन प्लास्टिक खाते हैं या कमाते या लेट से यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अपने खाते का मतलब हम अपना फर्नीचर बनाते हैं, उसमें 80% रिसाइकल प्लास्टिक ही है। 8,000 टन, ये कोई कम नहीं है। 2,000 टन जो बनाते हैं वो कुछ ऐसी आइटम है जो बच्चों के प्रोडक्ट्स वैसे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड केयरफुल अबाउट इट। दैट्स इट। सर, सरकार से अभी कोई सहयोग है आपके साथ? देखिए, सरकार से तो हमें कुछ ऐसा योगदान अभी फ़िलहाल नहीं मिल पाया है, और ना
हमने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अप्रोच नहीं किया। हमें इस बात का शायद भरोसा भी नहीं है कि हमें कोई हेल्प मिलेगी, लेकिन हाँ, हमें ज़रूर चाहते हैं कि रिसाइकलिंग सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाए, रेड कार्पेट वेलकम किया जाए, हमारे क्लियरेंसेस वगैरह को अपना हैंडल किया जाए। हो सकता है तो हमारे को जैसे कोई लेटर से लैंड वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो उसको बेशक से कंसेशन रेट पे दिया जाए, ताकि हम इस कचरे को साफ़ करके समाज का और देश का कल्याण कर सकें। सर, एक लाइन में अगर आप एब्रो को डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त। Wherever you have traveled through or in your consumption. Be it streets, rivers, ocean, plastic waste is everywhere. This waste has entered our home as well as supply chains of our food and all of those things. I think maybe take a moment of closing your eyes for a second, for a just brief second. If you close your eyes and imagine in India where we are not seeing plastic waste, that is something which potentially doesn't even come to our minds because it's such a tough problem to solve. At Avro Recycling, that is the biggest goal, is what we have taken, is to make our country cleaner, make our country plastics into recycled product. So at Avro Recycling, every piece of plastic we touch is transformed to something valuable. And something valuable is what you're sitting on right now. These chairs which you're sitting on, all these are made from recycled plastic. The green, the orange and the white. I mean, our India's flag, what a beauty to see. And looking at all of you sitting here, it's even more wonderful because personally, we also had never made these colors from recycled plastic, what we've made today. So it's an achievement for us also, and seeing all of you sitting on it is even more bigger honor for us today. So every piece of plastic we touch is turned into gold. Gold not in the form of jewelry, obviously something which you are using, a valuable product, something which we can use in every part of our home as well as industrial use. So when you think of automotive segments, you think of so many different industries out there. There are so many of those plastic which is recycled and then used from there. So what we believe that, a cost-effective, strong, sustainable furniture is something we've been doing in a molding business. So I would like for this vision to be expanded, and for that we have Mr. Sahil Agarwal, who is the whole-time director, managing director of Avro India Limited, and our dearly father, the chairman of Avro India Limited, Mr. Sushil Agarwal. I would request if you could all just give a small round of applause before I welcome him, and we can take it forward. Thank you. Namaskar and a very good afternoon to all of you. Before I start talking, one thing that should come to everyone's mind is, what is plastic? Think deeply about it, and you will realize zahar, poison, toxicity. Nothing beyond that, because once a plastic is made, forever, for hundreds of years, maybe 200 years, it will live, it will outlast your own agility, your own lifetime for that matter. And what happens is, when it is discarded into the ecosystem, then can you imagine the disaster that is waiting to happen? People have not paid attention to this. Let me tell you, people talk about nuclear bombs or global warming, but plastic disaster is going to eat away and crash the whole humanity in future times to come. I will tell you how, what is happening. It's a grim situation. We want to portray that, and we want to also tell you how we are repurposing and why are we here. There is the connection with them. All that is combined, and believe me friends, that is available for as cheap as 5 rupees, 10 rupees kg. उसको लेने वाला कोई नहीं है, मिट्टी के लेने वाला नहीं है, क्यों उसका करेगा क्या? We don't know, no product can be made out of that. We have the technology to separate all that plastic and bring it back to the form where it will match the 100% virgin plastic. That is the kind of capability we have built, which is unimaginable. In fact, one of my friends objected yesterday. He said, Sushil, don't showcase all these things to everybody. People will know what you're doing and it will create competition for you. I said, it's okay. My nation is too large and the problem is galore. बहुत बड़ी problem है. Even if people join hands, we created 5,000 crore rupees ecosystem 24 years back. Can you not create another ecosystem 50,000 crore rupees? हम सारे मिलकर नहीं जीत सकते, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कर सकते, करना है, सब भारत को आगे लेके जाना है. Thank you.